और सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों ने किसी को गाली दिया है तो वो भी सोशल बलिया मीडिया भी पे है। लिख रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आपने कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं किया, सरकार के खिलाफ आपने नहीं बोला, जिसके वजह से आपको अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया गया। इमारत सरैया में जो हो रहा है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना था, विवाद भी हुआ था, वीडियो भी वायरल हुआ था, इसको आप किस तरह से कहाँ आपने कभी आह्वान भी नहीं किया? आप अगर बोलते तो पूरे हिंदुस्तान के लोग रोड पे आ जाते। हैरत है कि आप सुने ही नहीं और आप देखे नहीं ही लगता है नहीं। कि आपका पार्टी का गठबंधन आपके विचारधारा से मैच नहीं करता और उसी पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं अभी तक? अब हार्ड मजबूत करके आप और आपका व्यूअर्स दोनों सुने। जी, आपने बोला कि बिहार में कुछ नहीं होगा जब तक नीतीश कुमार होंगे, यूपी में लेकिन हो रहा है। यूपी का भी मदरसा मदरसा है, मस्जिद मस्जिद है। वक्त और हालात, स्थिति और परिस्थिति, ये दोनों सामने है। भागलपुर में दंगा हुआ, हुकूमत किसकी थी? मुसलमानों के लाश के नीचे कोबी रोपी गई। बिहार शरीफ में भी नीतीश कुमार के ही टाइम में दंगा 2 साल पहले हुआ था। एक सेकंड पहले एक को चैप्टर पूरा कीजिए। मॉब लिंचिंग अभी छपरा का मामला था, कुछ दिन पहले सीवान में भी हुआ था। तो आपके पार्टी के जिसके साथ गठबंधन की हम है, परवाह नहीं करते हैं, खुश होते हैं कि चलो कम से कम मेरे बच्चे मेरे ही खिलाफ बोलना तो शुरू। बलियाबी इसके लिए राजनीति में नहीं है कि बलियाबी को कोई पद मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए। स्वागत है आप सभी का। अलग अंदाज की टीम अभी गुलाम रसूल बलियाबी साहब के पास हम लोग हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व एमएलसी, और आज ही के दिन अल्पसंख्यक आयोग बिहार सरकार में चेयरमैन बनाए गए हैं। सबसे पहले हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके माध्यम से हमको इसकी सूचना मिली है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी सबसे ज़्यादा जो आप खास करके चर्चे में है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आपका प्रोग्राम होता है, मुसलमानों का एक अलग तरीके से कनेक्शन है आपके साथ, और पूरे हिंदुस्तान का जो सबसे अभी मुसलमानों के लिए सबसे जो चर्चा में है वो है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो कानून आया है, उसको आप किस तरीके से लेते हैं? ये क्या मुसलमानों के लिए फायदा है या नुकसान है कि क्या है? मुसलमानों को तो अपने लीडरों की बात याद रहती नहीं है। 14 दिसंबर 2023 से इदारे शरिया की तहरीक बेदारी के प्लेटफार्म से तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ के लिए एवरी डे बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में हम अपने आलिमों को लेकर चिल्लाते रहे, लेकिन कोई असर नहीं। इस कानून के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने खम ठोक करके मैदान में उतरने का काम किया है तो बलियाबी है, और सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों ने किसी को गाली दिया है तो वो भी बलियाबी है। आपने रोड पे कहा, आपने कभी आह्वान भी नहीं किया, आप अगर बोलते तो पूरे हिंदुस्तान के लोग रोड पे आ जाते। हैरत है कि आप सुने ही नहीं और आप देखे ही नहीं। पार्लियामेंट में बिल आने से पहले जब रूपरेखा बन रही थी, निकालिए एनआई को, निकालिए नेशनल मीडिया को, और उसी की मुसलसल लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन इतनी बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मैं पूरे मुल्क का बोझ तो उठाने के लायक नहीं हूं। जो भी कानून बना है सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई के एतबार से हम ही को नहीं, देश के नन मुस्लिम भाइयों के मन में भी है कि ये कानून सही नहीं बना है, और इसका समर्थन उनका भी मिल रहा है। वक्त और हालात, स्थिति और परिस्थिति,
ये दोनों सामने है, लेकिन ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, और मैं नहीं, बिहार का हर मुस्लिम कह सकता है कि नीतीश कुमार के रहते हुए उस कानून का बिहार पर कोई असर नहीं होगा तब तक बिहार वक्फ एक्ट और जो मसाजिद, मदारिस, खानकाह, दरसगाह, इमामबाड़ा का जो इदारे शरिया से सर्वे हो रहा है, सबको मिला जुला के फाइनल कर लेंगे। बलियाबी इसके लिए राजनीति में नहीं है कि बलियाबी को कोई पद मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए। बलियाबी न एमपी से पहचाना गया है, न एमएलसी से पहचाना गया है, न चेयरमैन से पहचाना गया है। बलियाबी की पहचान एक है कि इसकी पीठ पर मसलके आला हजरत की मोहर लगी है, न मिटेगी न टूटेगी। आप इसके वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हैं? आज से हैं। सबसे पहले दल में रहते हुए हम ही हैं। पढ़ना चाहिए। जी, आपने बोला कि बिहार में कुछ नहीं होगा जब तक नीतीश कुमार होंगे। यूपी में लेकिन हो रहा है। यूपी का भी मदरसा मदरसा है, मस्जिद मस्जिद है। हम जिस साइज के हैं उसी साइज में बात करेंगे। हम वो नहीं हैं कि पूरी दुनिया की बात कर लें। और हैरत इस बात की भी है कि जितना धरना प्रदर्शन बिहार में हो रहा है, यूपी में भी होना चाहिए ना। काहे नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? और औकाफ की जो भी मिल्कियत है वो किसी हुकूमत की देन थोड़ी है, न किसी राजवाड़े की देन है, न किसी बादशाह की देन है, न मुगल की देन है, न किसी हुकूमत की देन है। ये मेरे बाप दादा की जमीन है। हलक में आखिरी सांस बाकी रहेगी ना, तो इसको बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ते रहेगा आदमी और लड़के ले लेगा। इमारत सरैया में जो हो रहा है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना था, विवाद भी हुआ था, वीडियो भी वायरल हुआ था। इसको आप किस तरह से लेते हैं? मैं किसी के इदारे और किसी दूसरे अकायदो नजरियात के अंदरूनी मामलात पर मैं किसी तरह का तबसरा नहीं करता। जी, नीतीश कुमार, आप पहले लोजपा में थे, उसके बाद आप नीतीश कुमार का दामन आपने थामा। समाजवादी विचारधारा की बात होती है, लेकिन नीतीश कुमार जब से पॉलिटिक्स में 2005 से एक्टिव हुए हैं, वो बीजेपी के ही साथ हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आपका पार्टी का गठबंधन आपके विचारधारा से मैच नहीं करता और उसी पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं अभी तक? अब हार्ड मजबूत करके आप और आपका व्यूअर्स दोनों सुने। भागलपुर में दंगा हुआ, हुकूमत किसकी थी? दंगा के बाद कमीशन बना, जिन्होंने मुसलमानों के घर में घुसकर हामिला औरतों के पेट में खंती मार के बच्चों को कत्ल किया। भागलपुर का तमौनी 22 दिन तक जलते रहा। मुसलमानों के लाश के नीचे कोबी रोपी गई। बिहार शरीफ में भी नीतीश कुमार के ही टाइम में दंगा 2 साल एक पहले हुआ था। एक सेकंड पहले एक को चैप्टर पूरा कीजिए। जी, उन दंगाइयों को सोने का मुकुट किसने पहनाया? जिनका एफआईआर नहीं हुआ था, जिन पर केस नहीं हुआ था, जो मुसलमान घर मकान छोड़ के भाग गए थे। इसी गवर्नमेंट ने दोबारा भागलपुर दंगा स्पेशल कोर्ट बनाया और आज भी 42 दंगाई जेल की सलाखों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आपने बिहार शरीफ की बात की। बिहार शरीफ में जिस किसी ने हरकत की, पढ़िए, 12 घंटा नहीं लगा, 250 को उठा के पैक कर दिया गया जेल में।
जिनको हाई कोर्ट ने भी बेल नहीं दिया, अभी अंदरे में इत्मीनान से पड़े हुए हैं। लेकिन इस सरकार में भी तो मॉब लिंचिंग, अभी छपरा का मामला था, कुछ दिन पहले सीवान में भी हुआ था। आप पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं। आइए आइए आइए, मॉब लिंचिंग का कंसेप्ट है कह देना और है। छपरा में जो मॉब लिंचिंग हुई, मैं खुद गया हूं। क्राइम कहीं भी हो सकता है, कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बेस है, ये फैक्टर है। और मैं गया हूं, और मेरे पहुंचने से पहले जिस दिन ये घटना घटी है, उस दिन 2 उठाए गए, 3 दिन के बाद फिर 2 उठा लिए गए। और जो वीडियो फुटेज, हम तो धन्यवाद देते हैं उन नौजवानों को जो उस मोहल्ले के नन मुस्लिम बच्चों ने इस कुकर्म को वीडियो में कैद किया और वायरल किया, और प्रशासन और मुझ तक भी पहुंचा। 4 अरेस्ट हो चुके हैं, 2 के खिलाफ कोर्ट से वारंट निकल गया है। डुगडुगी बजा के मकान पर पर्चा साट दिया गया है। जो डेट पड़ा है उस डेट में हाजिर हुए तो ठीक, वरना कानून का हथौड़ा गिरेगा। आपने बोला कि वक्फ संशोधन बिल के हम खिलाफ हैं। आपका जो संगठन है पूरे जिले में है, आपने कितना धरना प्रदर्शन किया, या आपके संगठन के लोग कितने बार रोड पर आए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ? धरना और प्रदर्शन एनआरसी में हुआ था ना। भीड़ मुसलमान की, मजमा मुसलमान का, नेता कोई और बना। अगर नीयत साफ है तो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबको मेरी तरफ से चुनौती है कि अगर इस बिल के खिलाफ वाकई हो तो जो भी सेकुलर पार्टी हो, अपनी पार्टी के बैनर और झंडा और अपने वर्करों के साथ एक बार रोड पर निकल के दिखा दो। ये तो मंडी में मिल जाता है ना मुसलमानों की। वो भाषण वो देते हैं जो उस कानून पर कुछ कर नहीं सकते, और मामला अब सुन लीजिए छेड़ दिए हैं तो। मतलब धरना प्रदर्शन किसी चीज का समाधान नहीं है। 1 मिनट, जब मामला कोर्ट चला गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट गया है, तो कोर्ट में जाने के बाद न्याय एविडेंस की बुनियाद पर, संविधान की बुनियाद पर होगा, धरने की बुनियाद पर नहीं। वरना हमारे किसान भाई 700 शहीद हुए ना। इतना लंबा धरना इतिहास में अभी तक रहा नहीं। समाधान भी निकला? कहां हैं आप? कानून वापस लिया? अरे कहां हैं आप? हेल्ड अप है, वापसी नहीं है। पढ़ना चाहिए। एक बात मैं आपसे पूछूं, हिंदुस्तान में कितना कब्रिस्तान है, किसी को याद है? बिहार में? बिहार में टोटल 9,000 कुछ 100 कब्रिस्तान है। 9,000 कुछ 100 में कितना कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में है मालूम है किसी को? 800। 9,000 में 800 ही वक्फ बोर्ड में है। 2007 से इसी वर्तमान और मौजूदा हुकूमत ने चिन्हित किया, और चिन्हित करके घेराबंदी शुरू कराई। 8,500 तक घेरा गया है। तो जो कब्रिस्तान घेरा गया है, जिस पर हुकूमत की धनराशि और पैसा खर्च हो चुका है, उसको कोई छीन लेगा क्या? वक्फ बाय यूजर जो वक्फ के इस्तेमाल में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वक्फ बाय यूजर के तहत है तो उसका कागज पेपर ना ठीक रखें।
अभी हमारा इदारा है, शानदार बिल्डिंग है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे इलाके के लोगों का, सभी धर्म के लोगों का कोऑपरेट है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। लेकिन भारतीय कानून में कोई इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल, कोई संस्थान अगर यदि आप बनाते हैं तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या पढ़ा रहे हैं बताएंगे कि नहीं बताएंगे? उनका इलाज क्या है? न सदर है, न सिक्योरिटी है, न बैंक अकाउंट्स, न कमेटी है, न रजिस्ट्रेशन है, न कोई उसका आमद खर्च का कोई हिसाब है, लेकिन है जी। तो अब भी जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और बकिया जो बिहार तक की मैं बात कर रहा हूं, मैं पूरे देश की नहीं, जो भी जहां कुछ भी बचा खुचा है, वक्त से पहले इंशाल्लाह इसको अप टू डेट करके टेबल पे रख दिया जाएगा। एक ये लास्ट सवाल, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आपने कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं किया, सरकार के खिलाफ आपने नहीं बोला, जिसके वजह से आपको अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया गया। लिखने वाले बहुत कुछ लिख सकते हैं और ये वही लोग लिख रहे हैं। मालूम है, एनआरसी के वक्त मैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं था, मालूम है जी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों ने और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के वेबसाइट से बलियावी का मोबाइल नंबर दे करके गाली दिलवाया जाता था कि इसी ने वोट दे करके एनआरसी पास करा दिया। तो हमें मालूम है लिखने वाले जो लिख रहे हैं वो कौन हैं, क्या हैं, लेकिन जब तक सांस में सांस है तब तक तो लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, लिखने वाले से मैं पूछता हूं कि वह अपने गांव की मस्जिद और अपने गांव के कब्रिस्तान के हिफाजत के लिए कुछ किया है, या लिख देने से मसले का हल है? तो लिखते रहो। जी। अगर बलियावी मौलाना नहीं होता, मदरसे का नहीं होता, तो इतनी बेचैनी नहीं होती। मदरसे से जुड़े हुए हैं, मुसलमानों के साथ आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, तभी तो आपसे उम्मीद लगाए रहते हैं। इस उम्मीद को बलियावी ने कभी रुसवा नहीं होने दिया है और इंशाल्लाह ना आगे रुसवा होगा। उसके तहफ्फुज के लिए जो भी रोड़ा आएगा, जहां जगह होगी वहां पहुंच जाएगा। आप सिर्फ बिहार की बात करते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी आप जाते हैं, तो आपको पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का फिक्र क्यों नहीं है? मैं बाबू इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं। मेरे पीछे कोई दीवार नहीं, सिर्फ एक अल्लाह की रहमत है। निकालो रिकॉर्ड पार्लियामेंट का। जिस कौम के लिए बलियावी ने 2 मिनट का टाइम मिला, 16 मिनट पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, उस वक्त तो कोई पीठ पे नहीं खड़ा होता था। विधान परिषद में सत्ता के साथ रहते हुए सत्ता के मंत्री और सत्ता के खिलाफ बलियावी दहाड़ते रहा। किसी ने शुक्रिया बोला क्या? आज जो मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट को स्कूल कॉलेजेस के इक्वल किया गया, किसी ने धरना दिया था क्या? आज जो मदरसा के वस्तानिया फौकानिया के बच्चे अलीगढ़, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, एमयू, विश्व हिंदू महाविद्यालय और यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे जा रहे हैं, किसकी देन है? इतने बड़े पैमाने पर देश में कहीं बहाली हुई उर्दू टीचरों की? बता दे हमें कोई। इतने बड़े लेवल पर मदरसों का इल्हाक कहीं हुआ है तो दिखा दे कोई। हमें मालूम है कि मेरे बच्चों की सेहत क्या है।
लड़ते रहना आदत है, लड़ते रहेंगे और किसी की कमेंट्स की हम परवाह नहीं करते हैं। खुश होते हैं कि चलो कम से कम मेरे बच्चे मेरे ही खिलाफ बोलना तो शुरू किए हैं। चलिए, बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।